एक युवा जो 6 महीने के अंदर उस स्तर तक पहुंच गया जो सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में केवल सपना ही रह सकता था। हालांकि गुरु ने पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन वह युवक को एक भी आंच नहीं पहुंचा सका। अपनी युवा गलती को सुधारने के लिए गुरु ने उस युवक को दक्षिण परिवार में जाकर घर का दामाद बनने को कहा, लेकिन दक्षिण परिवार की दूसरी बेटी को इस सामान्य युवक में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए दक्षिण परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए परिवार की मुख्य महिला के उकसाने पर परिवार के मुखिया ने अपनी उम्र के अंत तक पहुंची बड़ी बेटी को युवक के साथ विवाह के लिए भेज दिया। और युवक जो नहीं जानता था, अपने ससुर को खुश करने के लिए पूरे शहर को खाली कर दिया और उसे एक तुच्छ उपहार भेज दिया जब तक लड़की के शरीर में ठंडा जहर न फैल गया। युवक को यह एहसास हुआ कि वह ठगा गया था, लेकिन इतनी दयालु और दुखी लड़की के सामने वह उसे मरने नहीं दे सकता था। आखिरकार एक जान बचाना 7 स्तर के मंदिर बनाने से बेहतर होता है। युवक ने पहले अपनी 9 यंग शेनगोंग से लड़की के शरीर में ठंडे जहर को दबाया, फिर वह हजारों साल पुराने आग के राक्षस के बिल में गया और एक घूंसा मारकर उसे मार डाला, केवल इसलिए कि वह लड़की के इलाज के लिए बर्फ की फूल को प्राप्त कर सके। इसने इतने शक्तिशाली आग के राक्षस को एक घूंसा मारकर मार डाला। इसी दौरान दूसरी तरफ लड़की लकड़ी की कोयला लेने के लिए अपने घर के मैनेजर के पास गई, लेकिन मैनेजर ने न केवल उसे कोयला नहीं दिया बल्कि लड़की को गंदा करने की कोशिश की। खैर, युवक समय पर वहां पहुंचा और उसे रोका, और लड़की के लिए न्याय मांगते हुए युवक ने मैनेजर को डांटा और कहा कि वह लड़की से माफी मांगने के लिए घुटने टेक दे, वरना उसे बुरा न लगे। लेकिन मैनेजर ने न केवल माफी नहीं मांगी बल्कि यह भी चाहा कि युवक उसका सामना करे, क्योंकि अगर युवक ने एक कदम भी उठाया तो वह उसे अपने रक्षा कवच से मार डालेगा। इसलिए अगर घर का मुखिया जांच करता तो उसे यह रक्षा का बहाना मिल जाएगा। और फिर उसने युवक को चुनौती देना शुरू कर दिया, हालांकि वह नहीं जानता था कि वह मौत के कगार पर खड़ा था। युवक ने एक घूंसा मारकर मैनेजर को समाप्त कर दिया और फिर लड़की को अपने घर लेकर आया, लेकिन घर पहुंचने पर युवक को यह देखकर हैरानी हुई कि घर की हालत बुरी तरह से खराब थी और यह लड़की के पहले घर जैसा नहीं था। लड़की से पूछने पर उसे पता चला कि जैसे ही युवक गया, उसकी सौतेली माँ ने और लोगों ने लड़की का घर गिरा दिया और लड़की के पास कोई जगह नहीं बची, इसलिए उसे चूल्हे के पास रहना पड़ा। युवक सुनकर गुस्से से भर गया, ये बहुत अधिक है, मैं तुम्हारे लिए न्याय प्राप्त करूंगा। फिर युवक ने घर के आंगन में जाकर सौतेली माँ के सोने के दौरान अपनी 9 यंग शेनगोंग से 2 घूंसे मारकर घर को बर्बाद कर दिया और फिर लड़की की खातिर बदला लिया। युवक ने बर्फ की फूल से एक दवा बनाई और लड़की को उसे पिलाया, फिर अपनी 9 यंग शेनगोंग का इस्तेमाल करके लड़की के शरीर के ठंडे जहर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जहर खत्म होते ही लड़की ने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हो गया था। वह युवक का धन्यवाद करने के लिए तुरंत बोली। युवक ने कहा कि अब हम परिवार हैं, ऐसे में धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन परिवार के मुखिया ने निर्देश दिया कि पूर्व आंगन के घर को तैयार कर लिया जाए ताकि यह शादी के लिए लड़की को दिया जा सके। युवक ने सोचा कि उसका ससुर अब कुछ सही काम कर रहा है, लेकिन लड़की को चिंता थी कि युवक ने मैनेजर को मार डाला और जब मैनेजर का बड़ा भाई लौटेगा तो वह युवक से बदला लेगा। हालांकि उसके पिता ने लड़की को शांत किया और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह खुद इस मामले को संभालेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे युवक से शादी करें। अगले ही क्षण परिवार ने युवक और लड़की की शादी समारोह आयोजित किया। पति पत्नी ने एक दूसरे को प्रणाम किया। यह एक दिव्य दृश्य था। सच्चे ड्रैगन की तलवार की भावना। दक्षिण परिवार में किसी ने सच्चे ड्रैगन की तलवार की भावना को जागृत किया। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।